नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज चैनल। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान के तहत शुक्रवार को हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके पूर्व सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक अंबेडकर चौक से जुलूस की शक्ल में प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां आयोजित सभा में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर निशाना साधा। कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री एवं उनका परिवार झारखंड की खनिज संपदा को लूटने में लगे हैं। चौक चौराहों सड़कों पर दिन दहाड़े पुलिस के सामने गोली चल रही है। पूरा प्रशासनिक अमला उनके संरक्षण में लगा है। कहा कि पूरे राज्य में खुलेआम कोयला, लोहा, पत्थर, बालू की लूट हो रही है। पत्थर की तस्करी कर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। यह हेमंत उनके संरक्षण के लोगों की हिम्मत का ही कमाल है। जगह जगह अवैध कोयला उत्खनन हो रहा है। अगर इस धंधे को रोकने की हिम्मत जुटाता है तो पुलिस उसे उल्टे चोरी के मुकदमे में जेल भेज देती है। मुख्यमंत्री के परिवार वाले भी अवैध धंधे कार्य का बंटवारा हो गया है। कहा कि हेमंत के कार्यकाल में जितने आदिवासी की हत्या हुई है वह 20 वर्षों में नहीं हुई होगी। कहा कि केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री की आय के खिलाफ कड़ी जांच की मांग करते हैं। मौके पर उपस्थित भाजपा नेता विनोद कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, कर्नल संजय कुमार सिंह, राम परवेज सिंह, कामेश्वर कुशवाहा, सचिन आनंद, रामेश्वर राम आदि भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद 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 हाय 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 हेमंत सरकार हाय 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 हेमंत सरकार हाय 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 हेमंत सरकार मुर्दाबाद 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 हेमंत सरकार मुर्दाबाद 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 हेमंत सरकार गति छोड़ो गति छोड़ो गति छोड़ो हेमंत सरकार गति छोड़ो गति छोड़ो हेमंत मुर्दाबाद 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद 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 महिला विरोधी सरकार गति छोड़ो। इस सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार को झारखंड को जब दिया तो उस समय पर ऐसा हुआ, इन्होंने आने से पहले एक से एक वादे किए, लुभावने वादे किए, सपनों के सौदागर बन करके पूरे झारखंड के झारखंडियों को ललचाने का काम किया। इस पर एक बड़ा प्रचलित हिंदू धर्म में कहानी है, बताना चाहता हूं कि भस्मासुर ने प्रतिज्ञा किया था, एक बहुत बड़ा तप किया, तपस्या किया। भगवान शंकर खुश हुए, कहे कि क्या वरदान मांगते हो मांगो। भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखो वही भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, और जो ये वरदान दिए बोला कि पहला हाथ तेरे ही सर पे रख के देखता हूं भगवान तुम मरेगा कि नहीं मरेगा। उसी तरीके से क्या हुआ, जब हेमंत सरकार झूठे निभावने दे करके जनता जनार्दन, जनार्दन मतलब भगवान से जब वरदान लिया, झारखंड के सिंहासन का वरदान लिया, झारखंड के सरकार बनने का वरदान लिया, और जिस दिन शपथ लिया उसी दूसरे दिन से पूरे जनता के सर पे हाथ रखने के लिए दौड़ रहा है, और पूरे झारखंडी भस्म न हो जाए, और वो भस्म से बचने के लिए बेचारे गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित इधर उधर भाग रहे। ये विडंबना है, ये विडंबना है दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है यहाँ पर। बहुत लोग होने वादे किए, बोले कि हम जब सरकार में आएंगे तो 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जिसको नौकरी नहीं दे पाए उसको 5-5 हजार रुपए का बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं। मिला क्या किसी को? मिला क्या मतलब? ये झूठी सरकार है। अभी कुछ दिन पहले बोले कि 26 जनवरी को यहीं पर रांची के मोराबादी मैदान से उन्होंने कहा कि जितने भी बीपीएल के लोग हैं, आर्थिक कमजोर लोग हैं, जिनके पास में मोटरसाइकिल है, उनको 25 लीटर पेट्रोल का दाम और हर लीटर पर 25 रुपया यानी 250 रुपया हम उसको देंगे महीने का। यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग खड़े हैं। आप बताइए 250 रुपया भी किसी को मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब झारखंड सरकार झूठी है, फरेबी है, धोखेबाज है।
हमारे पिछले 40 साल में जो भारत की आजादी के बाद कांग्रेस ने मात्र 2 से 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए थे, जिसको पहले इंदिरा कॉलोनी कहा जाता था। लेकिन आज मात्र 8 साल के सरकार में हमारे गरीबों को माननीय मोदी सरकार ने 2 करोड़ घर देके बनाया। निःशुल्क बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। लेकिन जहां जहां पैसा लगा, जान जाइए कि झारखंड के सरकार के बिचौलिए जाके 10-10 हजार रुपया तसीते थे, तब गरीब को जाके घर दिए, और जिसको घर नहीं मिला उसके पास में 10,000 रुपया नहीं था। ऐसा मान लीजिए। आज इस सरकार की विडंबना है, ये इन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम खोल दिया। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है कि आप एक जगह एक आदमी के पास जाइए और बोलिए कि हमको जो है सो लाइसेंस बनाना है, आप पैसा दे दीजिए, बोले जाइए लाइसेंस बन जाए। अभी एक आदमी आप बोलेगा सर हमने 50,000 रुपया दिया, अपना मिल लगवाना था एक आदमी को, 6 महीना से दौड़ रहे हैं। क्यों दिया भाई? तो हमको बिजली का कनेक्शन लेना था। वो सिंगल विंडो हो गया। इनका हर सभा में, हर सरकार में, हर विभाग में सिंगल विंडो जगह जगह चल रहा है। पैसा दीजिए और काम कराइए, गरीब वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। यही विडंबना है। आज हुसैनाबाद की गरीब जनता है, हुसैनाबाद की जनता खेतीहर है, मजदूर है, कृषि है, किसान है, कृषि पे आधारित है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा बेटा पढ़ के निकलता है तो AK सिंह डिग्री कॉलेज में कैसे 76% नंबर लाता है, हम भी जानते हैं। SSC के एग्जाम में नहीं पास हो पाता है। तो हमारे बेटा जो है 3 काम से बाहर जाता है, दवाई कराने के लिए जाता है, पढ़ाई कराने के लिए जाता है और कमाई कराने के लिए जाता है। लेकिन दवाई की व्यवस्था है क्या हुसैनाबाद में? पढ़ाई की व्यवस्था है क्या हुसैनाबाद में? कमाई की व्यवस्था है क्या हुसैनाबाद में? एक व्यवस्था था, उसको भी पिछली सरकार ने बंद कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं मिला। जो भी उद्योग लगा झारखंड में, जो भी अस्पताल बने झारखंड में, जो भी नए नए एयरपोर्ट बने झारखंड में, उस सारे के सारे विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रघुवर दास के सरकार ने किया था। आज एक कोई उद्योग तो नहीं लगा, लेकिन बड़ा हम बधाई देना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को। किस लिए? एक उद्योग लगाए, बड़ा बड़ा बढ़िया उद्योग लगाए। वो उद्योग का ना कहीं फैक्ट्री है, ना कोई मशीन है और ना कोई कागज पत्र है। कौन सा उद्योग है? ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग। ट्रांसफर पोस्टिंग कराना हो, हम तो यहाँ तक बोलते हैं, ये हमारे गार्ड को भी वीडियो में अगला जगह पोस्टिंग जाना है, सरकार को पैसा दे दी, यहाँ के गार्ड भी अगला जगह वीडियो जाके बन जाएगा। ये स्थिति आज यहाँ पर हो गई है। हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो यहाँ पर सड़क बनाया था, जो यहाँ पर सड़क का निर्माण किया था, जिस सड़क पर मात्र 30 टन लोड लेकर गाड़ियों को चल रहा था, आज इस सड़क पर 60 टन गाड़ियों का लोड चल रहा है। वो सड़क नहीं है, वो गड्ढे में सड़क कहाँ विलीन हो गया है, जान नहीं पाते हैं। बेटी और बहनें हमारी, गर्भवती बेटी बहनें जब वहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचना चाहती है, इतने गड्ढे हैं, इतने जड़क लगते हैं, उसका बच्चा जो है इसी ऑटो रिक्शा में पैदा हो जाएगा। वो नाम भी क्या रखेगी नहीं समझ में आता है कि बेटा जब गड्ढे में जाते तो हॉस्पिटल में पैदा होगा तो हम क्या नाम रखेंगे। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, इसका प्रमाण है हमारे पास। हमारे हेमंत सरकार ने जो पैसा का लूट मचा रखा है, उनकी जो एक IAS पकड़ाई है 14 करोड़ रुपया एक साथ, और फिर 10 करोड़ रुपया एक साथ। इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आए हैं हमारे साथ। यदि हम पूछ दें कि 200 रुपए का बंडल में 14 करोड़ में क्या बंडल होगा, तो कैलकुलेटर के बिना में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उतना पैसा झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बोरा में लेकर के और गाड़ी में यहाँ से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से झारखंड दौड़ रहे हैं कि कहीं कोई रख हुआ हमारा पैसा। उनके पीछे ED लगा हुआ है। ED क्या है? ED एक पुलिस स्टेशन है। किस चीज का पुलिस स्टेशन है? कि जब जिसके पास में औकात से बेसी पैसा आ जाता है, जितने का इनकम टैक्स भरा नहीं उससे ज्यादा पैसा आ जाता है, तो वहां पर ED जो है तो उनको एक केस दर्ज करती है। हमारे यहाँ के भी एक जनप्रतिनिधि उसी ED में फंसे हुए हैं, और उनके पास में इतना जो पैसा है, ये सब मिलीजुली सरकार है। ऊपर में भी एक पिता शिबू सोरेन 1993 में पूरा घूस लेकर के नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए घूस लिए और पकड़े गए। उनके 2 बेटा
दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन अपने ही भाई भतीजावाद में वहां फंसे हुए हैं। बार बार बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मत बोलिए। आक्रोशित हो तो आक्रोशित नजर आओ, जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। आक्रोशित आज होने दो अध्यक्ष महोदय, रोको मत। रोकने का मतलब ये हुआ है हमारी आक्रोश पे रोकोगे तो अगर सर का बांध फूट पड़ा, हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के ऑफिस में घुस करके ताला मार देंगे और बाद में यहाँ का वीडियो से पूछता रहेगा कि हम कहाँ गए। ये कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। अरे हम क्या हंगामा कर रहे हैं? हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में न सही, तेरे दिल में सही हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए दोस्तों, ये आग जलनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के दिल में जलती हुई आग है और ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक हम भ्रष्टाचारी हेमंत को उसके गद्दी से उतार नहीं फेंकेंगे, जब तक हम भ्रष्टाचारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को उतार नहीं फेंकेंगे। हमारे यहाँ से हुसैनाबाद से रेलवे स्टेशन पर भर के कोयला जा रहा है, हमारे छाती पर कोयला चढ़ कर जा रहा है, यहाँ बिजली बन रहा है 24 घंटा, हम बिना बिजली के मर रहे हैं। मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? हमारे पास कोई बिजली नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारे ही बिजली से पंजाब 24 घंटा बिजली ले रहा है, हमारे ही बिजली से उत्तर प्रदेश 24 घंटा बिजली ले रहा है। लेकिन हम बिना बिजली के आज भी हमारा किसान मर रहा है। हमारे किसान ने, हमारे दिवाकर जी हमारे पास में डाल्टनगंज से आए हैं। दिवाकर भैया हम बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ से गुजरती हुई कैनाल और ये नहर को देख करके ये मत समझ लीजिए कि हमारे यहाँ सभी के किसान के कोठी में धान है। इस बार अकाल पड़ गया, थोड़ा बहुत धान जो रोपा गया था उसमें ऐसा रोग लग गया, सोनबरसा के आसपास 17 से 18 बीघा का धान जो है सूख गया है। सरकार के हाथ चिल्ला रहे हैं हम लोग, कोई सरकार का कोई भी वहां का कोई साइंटिस्ट आके देखने का तैयारी नहीं कर रहा है, न तो आ रहा है। हमारे हर प्रखंड में कोई पशु चिकित्सक नहीं है, हमारे हर महीने में हजारों हमारे पशु जो है दुधारू पशु मर रहे हैं, कोई हमारे पास में डॉक्टर नहीं है। हम सरकारी डॉक्टर का मुंह नहीं देख पाते हैं दोस्तों। आज करने के लिए बहुत सारा चीज है, विनोद भैया भी बहुत जोर जोर से देख रहे हैं कि कब हमारा माइक छोड़ी है हमारे कर्नल साहब, छोड़ दे भैया, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। झुका है कर्नल संजय सिंह आपके सामने, अरे झुके पे हैं जिनके अंदर जान होती है, वरना अकड़ना तो बुद्ध की पहचान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, जनता पार्टी हाय 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 हाय। देखिए ताली बजा के जोश के साथ अगर ये हल्ला कहा जाता है चंडी बड़ी सरकार गोली सरकार के कान में आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है, यह धमाका होना चाहिए। हेमंत सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, सरकार गति छोड़ो, सरकार गति छोड़ो, सरकार हाय हाय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद कर्नल संजय कुमार सिंह जी। कार्यक्रम का अगले कड़ी में